Welcome to Shortcut Children. Today we are continuing our chapter number 10, that is geometry. Earlier we studied about the triangles and how to name the angles and all. Now this time we are starting with exercise 10C. This exercise you have to try yourself. Whatever the doubts are there, you can ask me in the comment box. Now our new topic is quadrilateral. Quadrilateral हमारा अगला टॉपिक है. Quadrilateral क्या है? If ABCD are coplanar points such that no three of them are collinear and line segment AB, BC, CD and DA do not intersect except at their end points, then the figure made up of the four line segments is called a quadrilateral. क्वाड का मतलब होता है चार. तो ऐसा एक फिगर जिसमें चार उसके कोने हो उसको हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल. आप यहाँ देख सकते हैं चार, यहाँ पर ए बी सी डी, ये चारों जो है पॉइंट्स आप देख सकते हैं. ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये दोनों एक पॉइंट पर मिल रही है, बस दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये मिल रही हैं, यानी कि फर्दर. तो ऐसा फिगर जिसमें चार लाइन सेगमेंट हो और वो एक दूसरे को सिर्फ अपने एंड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करें, उससे अलावा वो कहीं उसको इंटरसेक्ट ना करें, इसको हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल. A quadrilateral named by listing its vertices starting at any vertex and reading clockwise or counter clockwise. So ABCD. अब इसको जब हम नाम देते हैं तो कैसे देते हैं, देखिए आप इसको हम नाम दे सकते हैं ABCD, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं BCDA, या इवन हम इसको ADCB, यानी कि नाम इसको किसी भी तरीके से किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके उसको या तो इसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको ले सकते हैं, यानी कि ये भी रास्ता ठीक है और अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो भी ठीक है. तो दोनों ही तरीके से इसको नाम दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज साइड्स, एंगल्स एंड डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायगनल्स के बारे में देखते हैं. द फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड इट्स साइड्स. ये जो चारों हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सब हैं इसकी साइड्स. इसके चार एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपको एंगल्स को नेम करना है. यहाँ पर अगर आप एक अल्फ़ाबेट से इसको नाम देना चाहें तो ये ए एंगल है, ये बी है और ये सी और ये डी, चार एंगल्स हैं. तो वही आप देख सकते हैं ए बी सी डी, चार एंगल्स हैं इसके. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल. अब ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स को, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स ए है, ऐसी लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती है इसको हम कह सकते हैं इसका डायगोनल. और यहाँ पर डी और बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है बी डी, इसको हम कह सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल. तो बीच में से दो लाइनें पास होती हैं उनको हम कह सकते हैं डायगोनल्स. नाउ एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स. अब एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स किसको कहा जाता है? टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट. अब कॉमन एंड पॉइंट होगा तो उसको हम उसका एडजेसेंट साइड कहेंगे. टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD जो हमने पीछे क्वाड्रिलेटरल देखा, उसके अंदर AB और AD जो है इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. AB और AD, हम एक बार फिर से उस फिगर पे चलते हैं. AB और AD जो है उसको हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड्स. सो ऑल्सो आर द पेयर्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड BC, CD. Again in the same figure AB, DC are pair of opposite sides and BC, AD are the pair of other. यानी कि opposite side और इसमें क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं. Now looking at this figure, ये आप फिगर देखिए, इसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ. देखिए इसमें AB और AD जो है ये पेयर ऑफ adjacent sides है, AB and AD. आप देखिए AB and AD, यानी कि इसका जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है. आप देख सकते हैं यहाँ पर AD और AB, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो इन दोनों का कॉमन है, तो जिसमें कॉमन पॉइंट रहे दैट इज़ द एडजेसेंट साइड. तो यहाँ पर हमारे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि AB और AD एडजेसेंट साइड्स हैं. उसी प्रकार से हम देख सकते हैं CD और CB भी एडजेसेंट साइड्स हैं. इसमें AB और BC भी एडजेसेंट साइड्स हैं. AD और CD भी एडजेसेंट साइड है, यानी कि जिसका एक पॉइंट कॉमन रहे उसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. अब बात करते हैं अपोजिट्स की. अपोजिट साइड्स की बात की जाए तो AB, DC, A, B and DC they are the opposite sides. उसी प्रकार से AD and CB they are the opposite sides. opposite तो आपको इजीली समझ आ गया कि आमने सामने का. opposite मतलब आमने सामने का, लेकिन adjacent साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड, यानी कि ये जो साइड है दोनों,
दिस आर द एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एक लाइन मानी जाती है। तो आगे चलते हैं हम अभी। एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। अब इसी फिगर में हमें देखना है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं और अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सेट टू एडजेसेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर इफ दे हैव अ साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन साइड कौन सी आ रही है, उसके हिसाब से उसको एडजेसेंट एंगल भी कहा जाए। यहाँ पर हमने जैसे एडजेसेंट साइड ढूंढी है, उसी प्रकार से एडजेसेंट एंगल्स भी ढूंढ सकते हैं। अब इसकी बात करें तो हम इन द फिगर एंगल ए एंड एंगल बी आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एंगल ए और एंगल बी, दे आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। दे हैव साइड ए बी कॉमन। यहाँ पर ए बी आप देख रहे हो कॉमन साइड है, तो यहाँ पर एंगल ए और ये जो दोनों एंगल हैं ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, सो वी कैन कॉल देम द एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली एंगल बी एंड सी, अब यहाँ पर बी और सी को आप बी और सी भी एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इनकी जो लाइन है बी सी सेम है। उसी तरीके से सी और डी एंगल जो है ये भी एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि यहाँ पर सी डी लाइन कॉमन है। वैसे ही ए और डी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ए और डी भी एडजेसेंट साइड है। तो इस प्रकार से एडजेसेंट का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सेट टू बी अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अगर वो एडजेसेंट एंगल नहीं है तो उनको हम अपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ए और बी तो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ए और सी एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो दे आर द अपोजिट एंगल्स। वैसे ही डी और बी जो है दे आर द अपोजिट एंगल्स क्योंकि वो अपोजिट हैं। अब आगे हम देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि फिगर के अंदर इट्स वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी समझा चुका हूँ कि इंटीरियर और एक्सटीरियर किसे कहते हैं। ये देखिए जो पॉइंट्स है पी क्यू आर, ये तीनों अंदर हैं, सो वी कॉल देम द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद जो बाकी पॉइंट्स आप देख रहे हैं एल एम एन, ये सब पॉइंट्स बाहर हैं, तो इनको हम कह सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और जो पॉइंट्स इसकी बाउंड्री के ऊपर है, सपोज ए बी सी डी जो कि क्वाड्रिलेटरल का नाम है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द बाउंड्री, दे कैन बी कॉल्ड एज द ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल रीजन। अब क्वाड्रिलेटरल रीजन की बात करते हैं हम। The interior of a quadrilateral ABCD together with the quadrilateral itself is called the quadrilateral region। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर का पार्ट है पूरा जो हम ले लेंगे तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल रीजन कह सकते हैं, यानी कि ABCD और इसके पूरा अंदर का पार्ट है, इट कैन जॉइंटली कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल रीजन। इसको पूरे को हम क्वाड्रिलेटरल रीजन कह सकते हैं। इसके बाद आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है। जैसे कि मैंने आपको सब साइड्स एंगल्स के बारे में, एडजेसेंट साइड्स एंगल्स के बारे में बता दिया, डायगोनल्स क्या होती हैं बता दिया, ये आपको खुद करना है आगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। व्हाट इज सर्कल? अब इस सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सर्कल। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलियर ज्योमेट्रिक फिगर इज द सर्कल। अब सर्कल से हम भली भांति वाकिफ़ हैं, हम बचपन से इसको काफ़ी, जब हम ड्रॉ करना सीखा था पहली बार तो सर्कल हमने काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर लिया था। अब सर्कल को किस प्रकार से हम जानेंगे वो देखते हैं। अ सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व all of whose points are at the same distance from a given point O in the same plane. The given point O is called the center of the circle। आप जानते हैं सर्कल के बारे में बहुत भली बात ही, जैसे कि हमने ऊपर के फिगर में देखा कि ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर, जो कि इस पॉइंट से, यानी कि जो मिडिल इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस सब तरफ बराबर होगा। यानी कि अगर आप इस डॉट से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इस डॉट से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, या इस सर्कल से रिलेटेड कहीं भी एक लाइन खींचेंगे उस डॉट से, तो उसका डिस्टेंस सेम होगा। दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको हम रेडियस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जगह पर सेम होगा। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। जो पहला पार्ट है इसका वो है रेडियस ऑफ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी आप देखिए यहाँ पे फिगर में आपको क्लियर होगा। देखिए ये O से लेके यहाँ तक जो लाइन लगाई गई है, यानी कि O से यहाँ तक, इसको हम रेडियस कहेंगे। यानी कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट में अगर हम लाइन लगाते हैं सेंटर से शुरू करके, दैट कैन बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उसको हम रेडियस कह सकते हैं उस सर्कल का। दूसरा इसका पार्ट है वो है कोड।
कोड क्या होती है, जिसको बहुत सारे लोग चोड भी कहते हैं, एक्चुअल में इसको कोड प्रोनाउंस किया जाता है। तो कोड जो है वो क्या है? कोड, अब ऐसी लाइन जो कि सेंटर से ना गुजरे उसको हम कोड कहते हैं, और दोनों सर्कल के एंड्स को टच हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन है M और N, ये एक एंड को सर्कल के दूसरे एंड से मिला रही है, लेकिन ये जो है ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, सेंटर से ये पास नहीं हो रही है। दूसरा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर ये लाइन ये सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए, भले उसके नज़दीक से गुजरे तो चलेगा। जैसे कि यहाँ है, इसे थोड़ा नीचे आप ले लीजिए, भले ये कहीं भी ये लाइन ड्रॉ की जाए, बस शर्त इसके लिए ये है कि ये सेंटर को टच नहीं करेगी, ये सेंटर से नहीं गुजरेगी। अगर ये सेंटर से गुजरेगी तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ कोड, कोड नहीं है। अगर लाइन, अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको तो हमने कोड का नाम दे दिया, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है और सेंटर से नहीं गुजर रही है, और P और Q जो है वो सेंटर से गुजर रही हैं, एंड को वो टच कर रही है, एक एंड को दूसरे एंड से मिला रही हैं सर्कल के, लेकिन वो कहाँ से पास हो रही हैं? सेंटर से पास हो रही हैं। इस कारण से हम इसको कहेंगे डायामीटर। क्या कहा जाएगा? ये डायामीटर। अब रेडियस और डायामीटर में बहुत गहरा संबंध है, दैट इज़ अगर सेंटर से आप इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये लाइन लगाते, सपोज हमने सेंटर को नाम दिया हुआ है O, और यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई Q, तो सेंटर से सर्कल के एंड को टच करती हुई लाइन को हम रेडियस कहते हैं, तो OQ इज़ द रेडियस। उसी प्रकार से हम अगर इधर देखें OP, तो OP भी एक रेडियस है, लेकिन जब हम इसको पूरा कर देते हैं दैट इज़ PQ, तो ये डायमीटर बन जाता है। इसका मतलब कि रेडियस जो रहता है वो इस पूरे डायमीटर का आधा, यानी कि आपको डायमीटर दिया है तो उसका आधा कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, और अगर रेडियस दिया गया है तो उसका डबल कर दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं हमारे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बारे में। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके आपको, ताकि आप हायर क्लासेस में जब जाकर इससे रिलेटेड सम सॉल्व करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे सर्कमफ्रेंस और एरिया में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है उसकी बाउंड्री। आप जैसे ये व्यक्ति को दौड़ते हुए देख रहे हैं, अब ये भाई साहब जो दौड़ रहे हैं ये कहाँ दौड़ेंगे? ये एकदम बाउंड्री पे दौड़ेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बाउंड्री यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ओनली बाउंड्री वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे बताया गया इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में। अब आप जानते हैं कि जो सर्कल के अंदर के कोई भी पॉइंट्स हैं दे आर इंटीरियर, जो बाहर के पॉइंट हैं उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स बोल सकते हैं हम। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। पहले हम रिलेशन देख रहे हैं रेडियस और डायमीटर के बीच में, फिर हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में। क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट इज ग्रेटर देन द रेडियस। OE इज ग्रेटर देन OB। OE इज ग्रेटर देन OB। अब यहाँ पर जो B फिगर आप देख रहे हो, पहले हम एक पीछे वाला फिगर हमने छोड़ दिया, उसको देखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट फिगर जो आपको नीचे दिया गया है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, उसमें बताया गया OA इज लेस देन OB। OA इज लेस देन OB। आप इस फिगर में देख सकते हैं OA इज लेस देन OB। OB जो है वो देखिए यहाँ सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, लेकिन OA जो है वो टच नहीं कर रहा है, यानी कि OA कम है OB से। दूसरे पॉइंट में बताया गया इन्होंने OE इज ग्रेटर देन OB। OE जो है वो OB से ज़्यादा है। और तीसरे में बताया गया द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ये देखिए आप यहाँ पर बताया गया जो डायमीटर है दैट इज PQ, दैट इज ट्वाइस द रेडियस, यानी कि PQ इज इक्वल टू डबल ऑफ OQ या फिर डबल ऑफ OP। अगर हम OP को 2 बार लिखेंगे तो भी डायमीटर आएगा, OQ को 2 बार लिखेंगे तो भी डायमीटर आएगा, या फिर हम PQ का आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। फ्यू मोर डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। सेकंड किसको कहा जाता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स और मीट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लाइन, ये कोड नहीं है। कोड यहाँ पर अगर हम बात करें AB, तो AB इज़ द कोड, लेकिन ये एक लाइन है P। जो लाइन है ये सर्कल के एक एंड से गुजरते हुए दूसरे एंड से गुजरते हुए उससे बाहर निकल जा रही है, तो यहाँ पर इस लाइन को हम कहेंगे सेकेंड। आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड कहा जाता है। दूसरा है आर्क। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क किसको कहा जाता है? यानी कि सर्कल का कोई भी पार्ट, भले हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इतना पार्ट लूँगा, जैसे कि आपको नाम दिया ACB, इसको आर्क कहा जाएगा, क्योंकि हम इतना ही पार्ट ले रहे हैं तो इसको आर्क कहा जाएगा। इसको दिखाने के लिए हम इस तरह का साइन का यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल इसको दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द आर्क।
इसके बाद है आगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे? जब जो डायमीटर है वो इसको दो पार्ट में बांट देता है, यानी सर्कल फुल सर्कल, सेमी मतलब आधा, सर्कल मतलब पूरा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, तो ये सेमी है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जब डायमीटर जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इक्वली, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। यहाँ पर आप देख सकते हो ACBO जो है वो एक सेमी सर्कल है। हम बात करेंगे सेगमेंट की। A chord AB of a circle divides the area enclosed by it into two parts which are called segments. अब यहाँ पर आप देखते हैं कि AB एक कोड है। AB क्या है? कोड है, और ये कोड जो है इसको दो पार्ट में बांट देगा। देखिए डायमीटर जब इसको दो पार्ट में बांटेगा तो वो कहलाएगा सेमी सर्कल, लेकिन अगर कोड इसको दो पार्ट में बांटेगी तो इसको कहेंगे हम सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, जो छोटा पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सर्कल को डायमीटर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायमीटर जो कि सेंटर से पास होता है वो इसको दो पार्ट में बांटेगा तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो इनको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। लेकिन जब यही सर्कल एक कोड के द्वारा दो पार्ट में बांटा जाए, कोड आपको पता है सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती है, तो कोड या तो इस तरफ नीचे होगी या फिर उस तरफ ऊपर होगी, यानी कि वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं करेगी। तो ऐसे में जो बड़ा पार्ट है, बड़ा मतलब मेजर मतलब होता है ज़्यादा और माइनर मतलब होता है छोटा, तो अगर वो ज़्यादा पार्ट है तो उसको मेजर सेगमेंट कहा जाएगा पूरे को। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो फिगर, ये ऊपर का पार्ट है पूरा मेजर सेगमेंट है, और जो नीचे का पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। देन सेक्टर एंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इसके लिए मैं आपको फिगर दिखाऊं पहले तो। नाउ ये आप फिगर जो देख रहे हैं OACB, आप यहाँ पर देखिए OA और OB ये दो रेडियस हैं। जब दो रेडियस इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, आप देखिए यहाँ पर दो रेडियस हैं, OA एक रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो इस रेडियस ने इसको ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, ये दो पार्ट में इसको बांट दिया है। तो इफ़ द टू रेडियाई आर एट राइट, तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस हैं और दोनों रेडियस ने इसको अलग कर दिया। तो OACB यानी कि सिर्फ इतना पार्ट जो है इसको हम सेक्टर कहेंगे। लेकिन अगर दो रेडियाई आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे ढूंढेंगे? अब देखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, कैसे हैं? राइट एंगल पर, यानी कि ये सर्कल को एग्जैक्टली चार पार्ट में, राइट एंगल पर कैसे होंगे आपको ये समझाऊं मैं एक बार करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये किया जाएगा। देखिए ये हमारा सर्कल है। अब आप देखिए इस सर्कल के चार पार्ट किए जा सकते हैं, ये दो पार्ट हो गए और ये चार पार्ट हो गए। अब आप यहाँ पर अगर इतना पार्ट देखें, सिर्फ दिस मच ओनली, ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं ये राइट एंगल पर मिल रहे हैं। कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। तो ये जो पार्ट है इसको हम सेक्टर क्वाड्रेंट कह सकते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेंट ही कहलाएगा, क्योंकि ये चार पार्ट में बट गया, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। सर्कल के अगर चार पार्ट हो जाएं और उसमें से चारों पार्ट जो अलग अलग हैं उनको हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू और मोर सर्कल्स ड्रॉन विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर हम एक ही सेंटर को लेकर दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो उसको कहा जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल। सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए फिगर के अंदर O जो है सेंटर है, इसी सेंटर को लेकर हमने ये सर्कल बना दिया, फिर इसी सेंटर से हमने ये सर्कल बना दिया, फिर उसी सेंटर से हमने बड़ा सर्कल बना दिया। यानी कि सारे सर्कल कैसे बनाए गए? विद द हेल्प ऑफ द सेम सेंटर। तो इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। चैप्टर ज्योमेट्री। होपफुली यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, and once again thanks for watching.